मत बनिए झोला उठाओ नेता। हम आपको देते हैं एक मंच, अपनी वाणी, अपनी तर्क शक्ति, आइडियोलॉजी और अपने पार्टी के विचार रखें हमारे साथ, क्योंकि अब जुड़ेंगे दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के वो तमाम नेता जिनके अंदर है योग्यता। तो आइए हमारे रिपोर्टर आपके दरवाजे पर। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। आज उन तमाम मरीजों को इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आज लगातार हम देखें कि न्यूरो के केसेस बढ़ रहे हैं और न्यूरो का जो एक सेपरेट डिपार्टमेंट जो विगत 4-5 वर्षों में विकसित हुआ है। पहले मेडिसिन में चल जाता, अगर किसी का सर ज़्यादा दर्द होता था या गर्दन दर्द होता था, पैरालिसिस होता था, लकवा, इस तरह के मिर्गी, इन तमाम चीज़ों के लिए मेडिसिन के डॉक्टर इलाज करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे एनालिसिस होने लगा है, तब हम न्यूरो में कन्वर्ट हो रहे हैं मरीज। हमारे साथ डॉक्टर स्नेह कुमार झा हैं, जो लगातार मरीजों का जो डाइवर्सन है पहले मेडिसिन में होता था। जैसे कई ऐसी बीमारी थी जिसका न्यूरो अलग डिपार्टमेंट नहीं था, तो कैसे इसको पिछले 25-30 साल से न्यूरो का अलग डिपार्टमेंट है। यहाँ पे कोई न्यूरो के डॉक्टर नहीं थे। जब हम आए हैं तो समझिए पहला न्यूरोलॉजिस्ट हम ही थे दरभंगा में। हमसे पहले बिहार में पटना में ही थे सिर्फ। यहाँ पे आए तो हम फिर आए तो फिर न्यूरो के पेशेंट को देखना स्टार्ट किए। ऐसे पेशेंट हैं किस किस तरह का, जिसको जो मेडिसिन में थे जो कन्वर्ट हो चुके हैं न्यूरो में, उनका इलाज? मेडिसिन वाले तो हर कुछ के पेशेंट को देख सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो कि डायग्नोसिस पर्पस या ट्रीटमेंट पर्पस से न्यूरोलॉजिस्ट के पास आता है। चाहे मेडिसिन वाले रेफ़र भी करते हैं जो नहीं कंट्रोल हो पाता है। जैसे बहुत सारा मिर्गी के पेशेंट हुए, एपिलेप्सिक पेशेंट हुए, कंट्रोल में जब नहीं होता है तो फिर मेडिसिन वाले हम लोगों के पास भेजते हैं, कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। बहुत सारा पैरालिसिस का अटैक है, उसमें बहुत सारा कारण है। जैसे हम लोग सिर्फ जानते हैं कि स्ट्रोक या लकवा, ब्रेन में हेमरेज या इन्फार्क्ट के चलता, ऐसा नहीं है। पैरालिसिस का और भी बहुत सारा कारण है। जैसे ट्रांसवर्स माइलेटिस हो गया, उसमें भी वीकनेस होता है। गुलिन-बारे सिंड्रोम हुआ, उसमें भी वीकनेस होता है। नस दब गया कहीं पे, उसमें भी वीकनेस हो जाता है। तो बहुत सारा कारण रहता है पैरालिसिस का, जिसको कि सही टाइम पे उसको इलाज की आवश्यकता है। अगर सही टाइम पे इलाज हो तो पेशेंट ठीक भी हो सकता है। यही बात जानना चाह रहे हैं कि कई मरीज हमसे पूछते हैं कि हमें न्यूरोलॉजिस्ट से बताइए ताकि पैरालिसिस से अटैक कर गया है। तो पैरालिसिस को ऑर्थो डिपार्टमेंट में ज़्यादा लोग पहले कन्वर्ट करते थे कि ऑर्थो से संबंधित है, लेकिन ये न्यूरो से संबंधित है और इसका तुरंत कितना इलाज? पैरालिसिस के कारण पे डिपेंड करता है कि वो किस विभाग से संबंधित है। अब किसी को कोई कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद उसको पैरालिसिस हुआ किसी बोन के फ्रैक्चर के चलते स्पाइन में या कहीं भी, तो ऑब्वियसली वो न्यूरोसर्जन या ऑर्थोपेडिक्स का पेशेंट हो जाता है। फिर उसमें हम लोग भी कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर कोई बोन फ्रैक्चर है, वो पैरालिसिस हो गया, तो फिर ऑर्थो या न्यूरोसर्जन ही देखता है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारा कारण है पैरालिसिस का, जिसका कि सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन से इलाज संभव है, तो वो हम लोग देखते हैं। जैसे अभी बताया आपको, ट्रांसवर्स माइलेटिस एक बीमारी होता है जिसमें कि स्पाइनल कॉर्ड में सूजन हो जाता है। गुलिन-बारे सिंड्रोम में जो कि शरीर के पूरे नस में उसमें डैमेज हो जाता है, तो वो सब पेशेंट सारा का सारा न्यूरोलॉजिस्ट का ही केस होता है। और उसको सही टाइम पे सही इलाज देने से पेशेंट में रिकवरी होने का चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाता है। कई मरीज हमको फ़ोन करते हैं कि मेरे ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है, हमेशा ज़्यादा दर्द, तो वो क्या उसका? जो भी सर दर्द का पेशेंट है वो न्यूरो से ही संबंधित होता है मैक्सिमम। कुछ केसेस जो है आंख विभाग से भी संबंधित होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केस जैसे माइग्रेन हो गया, या ब्रेन में किसी को ट्यूमर है तो उसमें भी सर में दर्द होगा, किसी को ब्रेन में हेमरेज है तो उसमें भी उसको सर में दर्द होगा। अब बहुत और भी सारा कारण है सर दर्द का, जो कि मतलब बहुत सारा कारण है, मतलब गिनती नहीं है। सर दर्द के कारण का गिनती नहीं है, बहुत सारा कारण है जो कि सर दर्द का। कभी एक मरीज़ ने फ़ोन किया था कि वो काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, कभी कभी गुस्सा में आ जाना, बहुत घर का सामान तोड़ना, मतलब किसी बच्चे में भी ये 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चे में या अचानक या तो हार्मोन्स के बदलने से होता है, या ये जो आक्रोशित होता है उसका क्या रिलेशन है ब्रेन से, उसका कैसे न्यूरो से रिलेशन? आप ये न्यूरो से डायरेक्टली रिलेशन नहीं है इस टाइप के पेशेंट में। ज़्यादातर इस टाइप का पेशेंट जो है साइकियाट्रिस्ट, जो मानसिक रोग विशेषज्ञ होता है, उसका पेशेंट होता है।
लेकिन उसमें भी बहुत सारा जो पेशेंट है जो कि साइकियाट्रिक का सिम्टम लेकर आते हैं, लेकिन उसमें हम लोग अगर कुछ टेस्ट कराते हैं तो वो बाद में न्यूरो से संबंधित निकल कर आ जाते हैं। किसी को इनकेफ्लाइटिस भी है अगर, तो वो भी शुरू में साइकियाट्रिक के सिम्टम लेकर आते हैं। किसी को सोडियम में कमी आ गया तो वो भी सोडियम साइकियाट्रिक मतलब सिम्टम लेकर आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो भी इस टाइप का पेशेंट आता है सारा साइकियाट्रिक है, उसमें कुछ पेशेंट न्यूरोलॉजिस्ट का भी रहता है, कुछ पेशेंट साइकियाट्रिस्ट का भी रहता है। अच्छा, मेन होता है कि नस से संबंधित, अगर नस से संबंधित किसी को भी समस्या हो तो वो आजकल न्यूरो के पास जाते हैं। पहले कहा जाता था ऑर्थो में भी वेन का होता है, तो अगर नस से संबंधित अगर किसी को समस्या है तो ये मेन न्यूरो का है कि उसको कैसे पता लगता है कितने % वेन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इस तरह का क्या टेस्ट करके? उसमें टेस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि नस का किसी को प्रॉब्लम है तो किस टाइप का नस का प्रॉब्लम उसका टेस्ट होता है। जैसे एक नर्व कंडक्शन स्टडी होता है जिसमें कि नस में करंट दे के टेस्ट करते हैं, या किसी को ज़रूरत पड़ता है MRI का तो हम लोग MRI करके देखते हैं, तो उससे पता चलता है कि पेशेंट में कितना दिक्कत है और आगे क्या हम लोग कर सकते हैं। आपके यहाँ किस किस चीज़ की सुविधा? अब तो मरीज़ यहाँ पर रहते भी है, रह करके भी इलाज हो रहा है, किस तरह की व्यवस्था आपके यहाँ है? हम लोग का हॉस्पिटल है, इसमें 10 बेड हैं जिसमें हम लोग भर्ती करते हैं, और अभी जो है तत्काल ICU की भी सुविधा हम लोगों के यहाँ है। ज़रूरत पड़ने पे वेंटिलेटर की भी हम लोग व्यवस्था रखे हुए हैं यहाँ पे। उस टाइप के पेशेंट को जिसको ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग ICU में रख के वेंटिलेटर भी उसको प्रोवाइड कराते हैं। जैसे अगर न्यूरो को सर्जन की किसी की आवश्यकता हो जाती है इस केसेस में, तो उसमें किस तरह आप लोग करते हैं मरीजों की? न्यूरो सर्जन की व्यवस्था अगर पड़ती है तो पेशेंट को फिर समझा के हम लोग अच्छे न्यूरो सर्जन के पास उसको जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी OT या कोई न्यूरो सर्जन हम लोग अपने यहाँ नहीं रखे हैं। हाँ, कोई इमरजेंसी होता है तो हम लोग कॉल पे न्यूरो सर्जन को दिखा देते हैं यहाँ पे बुला के। पैरालिसिस अटैक के मरीज को कितने दिन यहाँ रख सकते हैं, कितने दिन में इलाज? क्योंकि ज़्यादा ब्रेन हेमरेज या फिर इस तरह का आता है तो उसको रहने की और वो डिपेंड करता है पेशेंट का कंडीशन कैसा है। अगर पेशेंट जल्दी ठीक हो गया, छोटा ब्रेन हेमरेज या कुछ भी है, तो वो 3-4 दिन में भी डिस्चार्ज होता है। किसी का ज़्यादा परेशानी है तो उसको 10 दिन भी लग सकता है। तो टाइम कितना लगेगा ये तो पेशेंट के जांच पे निर्भर करता है, पेशेंट के कंडीशन पे निर्भर करता है। आप लोग के क्षेत्र में तो आयुष्मान कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी न्यूरो में, होती है इस तरह की? अभी तो हम लोग यहाँ मेरे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड की सुविधा नहीं है तत्काल, हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। तो हम बता दें डॉक्टर स्नेह कुमार झा हैं, और हम बता दें लगातार मरीज संपर्क करते हैं, फ़ोन करते हैं तो माइग्रेन ब्रेन से संबंधित, और हम बता दें कि जो न्यूरोलॉजिस्ट की भूमिका आजकल हमारे समाज में बढ़ गई है। पहले लोग मेडिसिन से इलाज करा लेते थे, ऑर्थो से, लेकिन बाद में लोग समझने लगे हैं कि हमारा सटीक बीमारी का इलाज एक न्यूरोलॉजिस्ट ही कर सकता है। और डॉक्टर स्नेह कुमार झा, जब हमें याद है आज से 8-10 साल पहले जब एक क्लिनिक थे तो वहाँ मरीज़ धीरे धीरे आते थे बाहर से पटना तक से आते थे और अलग अलग जगहों से। लेकिन अब विधिवत इन्होंने क्रिसेंट हॉस्पिटल जो लहरियासराय के स्वीट होम चौक के आसपास जो इन्होंने अपना डेवलप किया है, इसमें तमाम वो मरीज जो पैरालिसिस अटैक है, ब्रेन हेमरेज है या सिर दर्द की समस्या रहती है, मिर्गी है, अलग अलग तरह की बीमारी से यहाँ इलाज उनका संभव हो रहा है और धीरे धीरे विकसित भी हो रहा है। तो देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि आप हमें पूछते हैं, हम आपको देते हैं सही जानकारी। धन्यवाद। धन्यवाद सभी दर्शकों को।